स्वागत करते हैं लल्लू भाई कंपाउंड में सी सेक्टर में आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत है। जिनका हम इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे लोकप्रिय कार्य सम्राट खासदार मनोज कोटक जी हमारे और आपके बीच आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं लल्लू भाई कंपाउंड में, और साथ में आए हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज जो सर एग्जॉस्ट पॉलिसी के माध्यम से काम जो आप उद्घाटन किए हैं, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम शुरू करने का आज से प्रारंभ हुआ है। पहले फेज में सीवर लाइन, गटर लाइन, खंबे को स्ट्रेंथनिंग करना, कलर करना और जो आवश्यक है उस रिपेयर को किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जैसा मैंने अभी जनता को संबोधित करते बताया कि और भी कुछ कामों की इसमें आवश्यकता है, तो निश्चित एमएमआरडी के माध्यम से उन कामों का भी इसमें अंतर्भाव किया जाएगा और उन कामों को भी कर दिया जाएगा। सर, कार्यकर्ता सावरडेकर ने जो प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है आपके माध्यम से, तो और दूसरे लोग श्रेय लेके जो बैनर लगाए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कहा कि ये जनता का पैसा होता है, किसी नगर सेवक, आमदार या खासदार का ये पैसा नहीं होता। जनता का पैसा जनता के इस्तेमाल करने के लिए सावरडेकर जी ने प्रयत्न किया हो, हेमंत जी ने प्रयत्न किया, शरद जी ने प्रयत्न किया या और कोई जी ने प्रयत्न किया, उन सभी जी के प्रयत्नों को हम नमन करते। जनता की भलाई जिसमें है काम करते जाना है, श्रेय क्या लेना है इसमें? जनता की भलाई है, जनता को जो काम चाहिए वो करके दे दो। सर, आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या आपको लगता है कि 9 के 9 सीटों पे बीजेपी दावा ठोकेगी? बिल्कुल, हमें जानकारी है इसकी एसएमएस कंपनी के बारे में, जो तकलीफें यहाँ की जनता उठा रही है। लेकिन मेरा सवाल जनता के उन प्रतिनिधियों से है कि जो बार बार उपवास पे उतर तो गए, फिर उठ क्यों गए? या बार बार एक मंत्री, पर्यावरण मंत्री राज्य के, उस पर मीटिंग ली और अगले 1 महीने में हम बंद कर देंगे ऐसा बोला। मेरा सवाल तो उनसे कि फिर क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि आज तक कंपनी चल रही है? जनता की तकलीफ को दूर करना है तो पहले ये जो जनप्रतिनिधि नौटंकी करते वो उन्होंने बंद कर दिया। सर, लल्लू भाई की एक और समस्या है, यहाँ पर अगर रात में किसी को कुछ तबियत खराब हो जाए तो या तो राजावाड़ी या तो शताब्दी में कोई मतलब पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं रहते हैं। जून से जुलाई महीने में अगली आरोग्य सुविधा बहुत मजबूत तरीके से खुल जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपला दवाखाना और एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो निश्चित आने वाले 1 महीने में उसका। सर, शिवाजी नगर में 7 माले का और मैटरनिटी हॉस्पिटल बना है, इसमें सुविधाएं कब तक उपलब्ध होगी? मुझे लगता है कि शिवाजी नगर के 7 माले के मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो सुविधा प्रदान करनी है उसके ऊपर महानगर पालिका, क्योंकि ये महानगर पालिका का अस्पताल है, महानगर पालिका के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम और ज्यादा इसमें काम करेंगे। सर, खुले में शौच और कब्रिस्तान की समस्या का कब आप निवारण करेंगे सांसद के तौर पर? देखिए, खुले में शौच को बंद करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने जगह जगह पे शौचालय रिपेयर करवाए और भी अगले आने वाले 3 महीने में 10 बड़े शौचालय ब्लॉक को हम बना रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर लोगों की समस्या रहेगी, जहाँ पे ट्रैक से, रेलवे ट्रैक्स के बगल में बहुत ज्यादा इस तरह की समस्या या नाले के करीब बहुत ज्यादा लोगों को असुविधा होती तो उसमें निश्चित शौचालय की संख्या में बढ़ोतरी करनी। जैसे कि मानपुर, मंडाला, इंदिरा नगर वगैरह आगे क्या परिवर्तन करेगा आपका जो पार्टी आपकी जो? मुझे लगता है कि लोकल लोगों की जो समस्या है, अब महाराष्ट्र में भी शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद में जिस तरह के काम को गति मिली, आपने देखा होगा कि चारों तरफ विकास के काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की थी उसको निजात पाने के लिए छेड़ा नगर का फ्लाईओवर भी 1-2 दिन में खुलने वाला है। तो ये सारी हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के माध्यम से प्रयास कर रहे थे, उसमें यहाँ के सब रहिवासी, सोसाइटी के पदाधिकारी लगातार एमएमआरडी के अधिकारों से अपने अपने स्तर पर पत्र देकर आंदोलनात्मक यहाँ पर काम किए, लेकिन इस प्रश्न को पूर्ण रूप होने के लिए
हमारे सबके लाडले सांसद मनोज जी कोटक, इनके प्रयास की आवश्यकता पटाखे फोड़ने वाले जो काम करते हैं उनका भी स्वागत करते हैं कि आपको अगर ऊपर वाले ने यही काम दिया है तो आप भले वही करो। जैसी जैसी जिसकी सोच वैसी वैसी उसकी कार्य करने की शैली होती है। आप सभी ने मुझे सांसद करके एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार बनी उसके बाद में आपने देखा होगा, यहाँ पे भी भाई साहब तमिल में बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में तो उतना ही आया कि हमको सिंगापुर बना के नहीं चाहिए, ऐसे ही बोला ना। क्या बोला आपने? उसने बोला कि 15 साल के बाद ये सिंगापुर नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा रिपेयरिंग करके दो, अच्छी सुविधा दे दो। आपने देखा होगा कि सरकार 8 महीने के पहले जब बदली तो पूरे चेंबूर, गोवंडी, मानपुर इस परिसर में रास्ते अच्छे बनने लग गए, रास्तों के ऊपर साफ सफाई होने लग गई, दीवारों को रंग लगने लगा, अच्छे चित्र बनाने लगे, सारा कुछ ब्यूटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि सब परिसर को सुंदर बनाने का काम। हमने भी बार बार कहा, हेमंत जी ने 3-4 बार मेरे पास प्रयत्न किया, शरद जी ने बात कही कि ये काफी समय से अटका हुआ काम है, अगर आप MMRDA कमिश्नर को बोलेंगे तो ये काम हो सकता है। और न केवल आपका, हमारे यहाँ कांजूर मार्ग में करवे नगर है, उसमें भी काफी समस्याएं थी। जो MMRDA सुभाष नगर की वसाहत है उसमें भी काफी समस्याएं थी। हमने एक साथ सारे प्रश्नों को लिया और आपको बताते हुए खुशी होती है कि सभी MMRDA के वसाहतों में सरकार के माध्यम से फंड भी दिया गया और इस तरह के काम को गति मिलकर ये काम पास हुए, जो इस महीने आपका वर्क ऑर्डर हुआ और आपका काम सेवक होंगे जिन्होंने काम के लिए प्रयत्न किया होगा। अब महापालिका नहीं है तो उन्होंने भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो सारे पत्र मुझे दे दे, क्योंकि मैं सांसद करके अभी मेरा कार्यकाल चल रहा है। तो सांसद करके इन कामों को अच्छे गति से, और जनता को जो आवश्यक है, चिट्ठी लिखना कोई गलत नहीं है, चिट्ठी सबने लिखना चाहिए, लेकिन वर्क ऑर्डर करके काम करने की गति हम दे सकते हैं, इसलिए सारी चिट्ठियां आप मुझे दे दे। मीराताई ने अभी बताया, हेमंत ने बताया कि सामने वाली मीटिंग का भी इस तरह से काम करना है। मैं आज आपके मंच से जाहिर करके जाता हूं कि बहुत जल्द सामने वाली बिल्डिंग का भी काम हम शुरू करेंगे और वहां के लोगों को भी, क्या सिंगापुर नहीं बनाना, अच्छा बनाना चाहिए।